Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Asia Cup. My name is Unay Rafiki और आप देख रहे हैं द रफीकी शो। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आज बात करते हैं तो आज है बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसका सबको इंतज़ार था बेसब्री से। और आज वो मैच होने जा रहा है और आज का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि दोनों एंड से नई टीमें उतरेंगी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की टीमें कंपैरेटिवली नई टीमें हैं। और इस टीम में अगर आप इंडिया की बात करो तो ना उस टीम में विराट कोहली होगा जो कि हर दफ़ा मैच जिताता है इंडिया को, और ना ही रोहित शर्मा होगा। तो ये जो चीज़ होगी वो कि एक पाकिस्तान इंडिया के मैच में साइकोलॉजिकली रोल तो प्ले कर रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिस जिस तरीके से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियंस ख़ास तौर पे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उस चीज़ से। लेकिन साइकोलॉजिकली एक एज आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे कि हारिस रऊफ थोड़ा सा सुकून में होगा कि यार आज सुकून है, अगर आज मैं खेलता हूँ तो आज वो कोई स्ट्रेट का छक्का जो है ना वो मारने वाला मुझे नहीं है। आज नवाज थोड़ा सा सुकून में होगा कि यार वो विराट कोहली जो है ना वो नो बॉल जो है मांगने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगी। यहाँ से अगर आप देखो तो पाकिस्तान से आपको बाबर आजम और क्या कहते हैं रिजवान नहीं दिखेंगे टीम के अंदर। तो टीमें नहीं हैं, कप्तान नहीं हैं। तो आज की वीडियो जो हमने मेजरली मैंने जो आज करनी थी ये वीडियो, तो ये बेसिकली वीडियो जो करनी थी वो मैंने प्लेइंग 11 के हिसाब से वीडियो करनी थी कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में दोनों की टीमों की। तो अगर नज़र डालें हम इंडिया की टीम पे इनिशियली, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वही टीम के साथ जाएगी जो इंडिया ने यूएई के अगेंस्ट खिलाई थी, जिसके अंदर ओपन में जो है वो आपका क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो है वो ओपन करेंगे, जो कि एक सॉलिड ओपनिंग पेयर है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये है कि यार शुभमन गिल को टीम में नहीं होना चाहिए था, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। जो मैं इंडिया की T20 साइड देखता हुआ आ रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ साल से, उस साइड में शुभमन गिल बनते ही थे। लेकिन शुभमन गिल को असल में ये लोग ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट बिग थिंग बनाना चाह रहे हैं इंडियंस। तो ठीक है, इट्स फाइन। उनको उसको कवर करने के लिए दूसरे प्लेयर्स हैं जो कि उससे अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन शुभमन गिल भी ऑब्वियसली इज़ अ क्लास एक्ट, ख़ास तौर पे इधर ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हो, वहाँ पे जो है बॉटम हैंड इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादातर अगर आप डाउन द ग्राउंड खेल रहे हो। तो शुभमन गिल इज़ दैट प्लेयर जो कि कर सकता है यहाँ पे रन इजीली। मूविंग फॉरवर्ड तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को ये लोग खिलाएंगे। साथ में वन डाउन पे इनका आए या तो संजू सैमसन आएगा या फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे कप्तान जो है। लास्ट मैच में सूर्य कुमार खुद आए थे, तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी स्काई जो है वो खुद ही वापस आएगा इस नंबर पे। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, फिर शिवन दुबे है जो कि ऑलराउंड ऑप्शन देगा एक बैटिंग का प्लस बॉलिंग मीडियम पेस जो है बॉलिंग का। फिर ऑल इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो कि पाकिस्तान के लिए विराट कोहली के बाद अगर कोई नाइटमेयर रहा है तो वो हार्दिक पांड्या ही रहा है। तो हार्दिक पांड्या भी टीम में होंगे। फिर अक्षर पटेल जो है वो भी एक ऑलराउंडर ऑप्शन देता है, स्पिन प्लस बैटिंग। अच्छा, अक्षर पटेल जो है वो ऊपर भी बैट कर सकता है। इंडिया ने पहले भी ट्राई करा है अक्षर पटेल को ऊपर भेजना और वो कामयाब भी हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अक्षर पटेल भी ऊपर बैटिंग कर सकता है अगर विकेट जल्दी गिर गई इंडिया की, तो ऊपर जाके बैटिंग करने की सख्त रखता है। फिर आपके पास प्रॉपर लेग स्पिनर है कुलदीप यादव, फिर वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर इनका, और इन दी एंड जसमीत बुमराह। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लोग इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम से जो है वो स्पिन के अगेंस्ट जो है ना वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो आई बिलीव इंडिया विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्पिन डोमिनेंट टीम, ताकि पाकिस्तान को जो है वो कम से कम रनों पे रोका जाए अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करता है तो। लेकिन अगर दूसरी बैटिंग करता है तो भी कम से कम रनों पे रोका जाए ताकि आगे जो है वो कन्विंसिंग विक्ट्री एक इंडिया ले सके। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई कि इस दफ़ा कन्विंसिंग विक्ट्री होगी। मुझे लगता है कि इस दफ़ा पेल देगा
पाकिस्तान इंडिया को बहुत इजीली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो टीम है वो 2021 के बाद इंडिया से जीतने का जो नुस्खा होता है ना वो ले चुकी है। बस राइट कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही थी, जो हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में देखा, 2022 के एशिया कप के अंदर हमने 2023 के एशिया कप के अंदर हमने देखा। हम कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं बना पा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड पर नज़र डालें तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो ओपन जो है वो साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें सलमान अली आगा या माइक हसन ऐसी कोई चेंज लेकर आएंगे सॉरी ऐसी कोई चेंज लेकर आएंगे इन दोनों के दरमियान। साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब से ही ओपन करवाएंगे। काफ़ी टाइम से इनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, काफ़ी टाइम से इनको क्या बोलते हैं मौके दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच के लिए भी इन दोनों को ही मौका दिया जाएगा। प्लस साइम अय्यूब के साथ और एडवांटेज है कि साइम अय्यूब जो है वो इधर की कंडीशंस के ऊपर बॉलिंग भी करा सकता है, ख़ासतौर पर नई बॉल से, जो कि अगेन इंडिया की टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्क होगा। बट आई थिंक कि माइक हैसन और सलमान अली आगा ये रिस्क लेंगे। हम जितना भी कह लें कि साइम अय्यूब से ओपन नहीं करवानी चाहिए, या साइम अय्यूब या पार्ट टाइम बॉलर्स को इंडिया बैटिंग लाइनअप जो है वो लथाड़ देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दे विल ट्राई द पार्ट टाइम बॉलर्स लाइक साइम अय्यूब। फिर वन डाउन के ऊपर आपके पास जो है वो मेरे हिसाब से अभी भी आपको मोहम्मद हारिस को ही खिलाना चाहिए। वो उसका असल नंबर है, वो उसी नंबर पर आए खेलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अभी जो है ना सिर्फ फ़खर ज़मान का डर नहीं बना हुआ उनके दिमागों में। जैसे उनके दिमागों में कभी हारिस भी जो है ना वो चल रहा होगा, क्योंकि हारिस ने जिस तरह से इनिंग खेल दी है ओमान के अगेंस्ट, इससे पहले भी जो वो PSL में करता हुआ है या इंटरनेशनली उसने 2-4 इनिंग्स जो खेली हैं, तो ग्लिम्स तो हैं, लोगों को पता तो है कि वो किस तरह से कितना केपेबल है, किस तरह की इनिंग, किस तरह की बैटिंग वो कर सकता है। तो एवरीबडी नो दैट कि हारिस की ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हारिस। तो वन डाउन पे मेरे हिसाब से हारिस को ही आना चाहिए। फिर सेकंड डाउन आपका फ़खर ज़मान, लेकिन प्लीज़ फ़खर ज़मान यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़खर ज़मान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एज सीनियर रन करने होंगे आज के मैच में। आज का मैच बहुत बड़ा मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को स्टार बनने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए फ़खर ज़मान एक सीनियर प्लेयर का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी उठाओ तो उसमें भी हफीज़ ने रन किए थे। हाँ, फ़खर ज़मान और बाबर ने रन किए थे, लेकिन हफीज़ ने भी रन किए थे, क्विकली आके रन किए थे हफीज़ ने। तो आपको एज अ सीनियर प्लेयर आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। और मैं हफीज़ की बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हफीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर से स्टार्ट करके चौथे नंबर पर जाने की जर्नी, उसने चौथे नंबर पे जब जितना जितना वो सीनियरिटी पे जाता रहा उतना उतना वो इम्प्रूव होता रहा, उसका गेम इम्प्रूव होता रहा। यहाँ पे यूजुअली होता है कि आप जितने सीनियर होते हो आपका गेम ख़राब होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हफीज़ का जो गेम है वो जितना वो सीनियर होता रहा उतना इम्प्रूव होता रहा, जो कि एक अच्छी बात है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको गेम इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि ख़राब। जो कि अभी हमें फ़खर ज़मान से बहुत उम्मीदें हैं कि फ़खर ज़मान अपना गेम इम्प्रूव करेंगे और इस टीम को सपोर्ट करेंगे, इस यंग टीम को, इस यंग बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट करेंगे कि तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग अपना गेम खेलो, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ अपना गेम खेल के पाकिस्तान को रन बना कर दूंगा। तो ये चौथे नंबर तक तो आपके आ गए फ़खर ज़मान। फिर पाँचवें नंबर पे जो है वो यूजुअली जो है वो सलमान अली आगा ही आएगा, लेकिन अगेन सिचुएशन के हिसाब से अगर सिचुएशन हसन नवाज की कह रही है, क्विक रन बन रहे हैं, तो हसन नवाज आई वुड रिकमेंड कि हसन नवाज को पाँचवें नंबर पे भेजा जाए और छठे नंबर पे सलमान अली आगा खुद आए। लेकिन सिचुएशन देखते हुए अगर जल्दी विकेट्स गिर गई हैं तो फिर सलमान अली आ गए और थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी दिखाएं और इनिंग बिल्ड करें, आइदर वो फ़खर ज़मान के साथ, आइदर हारिस के साथ, या आइदर जो भी खड़ा हुआ हो उनके साथ वो इनिंग बनाए। तो वो सिचुएशन को देखते हुए जो है ना मेरे हिसाब से सलमान अली पाँचवा छठा नंबर जो है वो सलमान अली वो सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। फिर आपके पास सातवें नंबर पे मोहम्मद नवाज़ हैं।
ठीक है, मोहम्मद नवाज आपके पास आपको आपको बैटिंग में भी डेथ देते हैं, प्लस बॉलिंग के अंदर भी आपको एक एज दे रहे हैं। और बॉलिंग जो जो जिस फॉर्म में वो लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी मोहम्मद नवाज को हमें फुल यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ इन हिज प्राइम फॉर्म। तो इसको अभी हमने ज़ाया नहीं करना है। अभी हमने नवाज को जितने क्रिकेट खिलानी है खिला देनी है, क्योंकि अभी वो फॉर्म में लगा हुआ है और अभी इससे हमें फ़ायदा लेना है और फ़ायदा ले लेना है हमें। फिर आता है 8वां नंबर। 8वें नंबर पे थोड़ा सा मुझे है कन्फ्यूजन। 8वें नंबर पे हम राना फ़हीम अशरफ के साथ जा सकते हैं। राना फ़हीम अशरफ की भी फॉर्म लगी हुई है, व्हेन इट कम्स टू बैट, व्हेन इट कम्स टू बॉल। वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी जो कर रहे हैं, जो रोल उनको मिल रहा है वो कर रहा है पिछले कुछ टाइमों से फ़हीम अशरफ। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट एक सेकंड फास्ट बॉलर ना लेके जाना, वो थोड़ा एक सवालिया निशान जो कि हर कोई उठा रहा है कि दूसरा फास्ट बॉलर होना चाहिए, जिसमें वो हारिस रऊफ को टीम में होना चाहिए। तो आई वुड बिलीव कि अगर अगर आप चेंज करने का सोच रहे हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि माइक हैसन या फिर सलमान अली आगा चेंज करने का मूड में है, या आज चेंज करने का सोच रहे होंगे टीम को। लेकिन अगर आप चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप जिस नंबर पे आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ राना फ़हीम अशरफ को आप बाहर बेंच पे करके आप हारिस रऊफ को लेकर आ सकते हो। हारिस रऊफ आपके लिए चौके छक्के भी थोड़े से मार देता है अगर बल्ले पर लग जाए उसके। बाकी पेस तो उसकी जो है वो आपके पास एक 90 क्लिक करने वाला बॉलर है। तो वो तो हमेशा से इंडिया जो है वो एक कड़क पेसेस के साथ जो है वो फेयर करती है इंडिया की बैटिंग लाइनअप शुरू से। तो आई वुड बिलीव कि अगर हारिस रऊफ को लेकर आना है तो वो फ़हीम अशरफ की जगह ही लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने उसके बाद की जो बैटिंग है उसको नहीं छेड़ सकते। दैट इज़ अबरार, एंड दैट इज़ शाहीन, एंड दैट इज़ सुफियान मुकीम। इन तीन प्लेयर्स को आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये तीन आपके और नवाज़ को मिला के ये चार आपके बॉलर्स मेन बॉलर्स हैं, जिनको आपने खिलाना ही खिलाना है। 5वें बॉलर में आप ऑब्वियसली साइम अय्यूब को ट्राई करोगे। अगर आप साइम अय्यूब को ट्राई कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट एक आध ओवर डेथ के अंदर निकालने वाला बॉलर होना चाहिए। अगर आप फ़हीम अशरफ के साथ जा रहे हो, आप फ़हीम अशरफ को सपोर्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल करो। लेकिन यही है कि आपको बहुत मोहतात होकर ये कोशिश करनी होगी कि आप अर्ली विकेट्स निकालें। शुरू के 10 ओवर के अंदर आपको एटलीस्ट 3 से 4 विकेटें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आपका फ़हीम अशरफ बच पाएगा आखिर के ओवर्स के अंदर। वरना अगर आप विकेट नहीं ले पाए शुरू के 10 ओवरों में, आपको बहुत फेंटी लगनी है। आपको फिर बहुत फेंटी लगनी है। आप जहाँ जहाँ से रोकोगे, आप रोक नहीं पाओगे उनको। ख़ासतौर पे उनके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को। सूर्य कुमार यादव वगैरह से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सूर्य कुमार यादव चोक करेगा, एज यूजुअल पाकिस्तान के अगेंस्ट वो चोक करता है, वो चोक करेगा। और शुभमन गिल से मुझे बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं नज़र आ रही कि वो बहुत ज़्यादा रन करेंगे। हाँ, वो कोई 30-40 रन शायद कर दे शुभमन गिल, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेगा। जो आइज़ होंगी आज के मैच के ऊपर, अगर आप इंडिया की बात करो, तो इंडिया में अभिषेक शर्मा बैटिंग के अंदर और संजू सैमसन बैटिंग के अंदर। और बॉलिंग के अंदर आप जो है वो कुलदीप यादव के ऊपर नज़र रखोगे। चक्रवर्ती मुझे लगता है कि ज़्यादा तंग नहीं करेगा। कुलदीप यादव को आप इनका जो है वो की बॉलर होगा। और बुमराह तो हमेशा से रहा ही है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाई, बट ही हैज़ बीन देयर टू हॉन्ट पाकिस्तान हमेशा से। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो मेरे हिसाब से आज साइम अय्यूब की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फ़खर जमान की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मोहम्मद हारिस की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये तीन प्लेयर्स बैटिंग के अंदर चलने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीन चल गए, तो एनी गिवन डे दे विल मेक गुड रन्स फॉर द पाकिस्तान टीम। बाकी बीच में हसन नवाज भी जो है वो, अगर उसको अच्छा मौका मिल गया, तो वो भी उसके भी कुछ शॉट्स आ गए, तो आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना आपने, सब ने जो है वो क्विकली 30-30 40-40 रन करने हैं। आपके शुरू के 4-5 बंदों ने आके 30-30 40-40 रन कर दिए क्विकली। आप एक अच्छी सॉफ्ट कॉर्नर पे बैठे रहोगे और आप बहुत इजीली कंफर्टेबली इस मैच को जीत रहोगे, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, अबरार तंग करेगा इनको, सुफियान मकीम तंग करेगा इनको, शाहीन शाह अफरीदी हमेशा से तंग करता हुआ है, वो तंग करेगा इनको। तो बाकी अगर आप हारिस रऊफ को खिलाते हो, तो इस दफ़ा भाई
अगर आप हारिस रऊफ को खिलाते हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, विराट कोहली नहीं है, वो छक्का नहीं मारेगा। और अगर आप हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी देखो ना इंडिया के अगेंस्ट, वो तो हम उसको बहुत ज़्यादा अनअप्रिशिएट करते हैं हम उसको। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है वो दो छक्के याद रखते हैं जो 2022 में उसको ऊपर लगे थे, वो हम याद रखते हैं। लेकिन कोई ये याद नहीं रखता कि भाई इसने विकेट भी ली है इंडिया के अगेंस्ट। और भाई फास्ट बॉलर है, पेसर है, चौके छक्के लगेंगे, लेकिन क्या है, आपका मेन काम होता है विकेट लेना, और वो विकेट लेता है इंडिया के अगेंस्ट, हमेशा से लेता हुआ है। तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि अगर हारिस रऊफ भी खेलता है तो वो भी अच्छा ही करेगा व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। ये थी मेरी टीम्स की प्रोडिक्शंस के ये प्लेइंग 11 होंगी, और या ये होनी चाहिए प्लेइंग 11। मेरी विनिंग प्रोडिक्शन जो है वो ये है कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। मैच थोड़ा टफ होगा, क्लोज मैच होगा, फाइटिंग मैच होगा, लेकिन मेरी, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इस दफ़ा हमें 6-0 करना है, तो इस वजह से आई एम वेरी पम्प्ड अप, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते। बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर हैं कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो टीम बेहतर खेलेगी वो टीम ग्राउंड में जीतेगी। इमोशंस तो जुड़े रहेंगे इस मैच के साथ हमारे, लेकिन यू हैव टू प्ले वेल टू विन वेल। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह पोस्ट मैच के साथ, इसी अपनेपन के साथ। क्या, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।